सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। 3 वीडियोस चैप्टर की अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो रहेगी। इसके अंदर जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। आपने हाइड एंड सीक वाला गेम खेला होगा, छुपन छुपाई वाला। अब ज़रा सोचो उस जगह के बारे में जहाँ आप छुपना चाहोगे। ऐसी जगह छुपना चाहोगे जहाँ कोई आपको देख ना सके। ऐसी जगह आप क्यों चूज़ करते हो? भाई छुपन छुपाई में यही होता ना कि हमको छुपना है, तो ऐसी जगह छुपोगे जहाँ कोई देख ना सके, क्योंकि अगर देख लेगा तो पकड़ जाओगे। क्या आपने ये कोशिश की कि किसी ग्लास की विंडो यानी कांच की खिड़की के पीछे छुपने की? बिल्कुल नहीं, ऐसा आपने नहीं किया होगा, क्योंकि आपका जो दोस्त होगा वो आसानी से देख लेगा और आपको पकड़ लेगा। भाई अगर ग्लास जो है कांच खिड़की के पीछे आप छुपोगे तो वो देखेगा अच्छा वो पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि उसके आर पार हमको दिख जाता है। क्या हर मटेरियल के आर पार आप देख सकते हो? तो ऐसा नहीं है। कुछ मटेरियल के आर पार हम देख सकते हैं, जैसे हमारा ग्लास हो गया, तो ग्लास का अगर कोई चीज़ है, कांच की कोई चीज़ है, तो उसके आर पार हम देख सकते हैं कि कांच के जो कोई भी चीज़ है उसके पीछे क्या रखा हुआ है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे हमारा लकड़ी हो गया, लकड़ी का दरवाज़ा है, उसके पीछे क्या है, अगर दरवाज़ा बंद है तो उसके बाहर का हम नहीं देख सकते। तो वो सब्सटेंसेज या मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसके आर पार चीज़ों को देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे मान लो यहाँ पर कोई चीज़ हमने लगा दी, ये हमारी आंखें हैं और यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, जैसे मान लो बॉल है। अगर इसके आर पार हम देख सकते हैं, यानी हमें दिखाई पड़ जाए कि हाँ पीछे बॉल रखी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। यानी सिंपल ऐसे समझो, जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। फिगर 2.7 में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो इस बंदे को, ये कोई ग्लास की चीज़ लिया हुआ है और इसके आर पार दिख रहा है, यानी इधर से आप देखो उसका चेहरा दिख रहा है। तो कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ों की अगर हम बात कर ले तो आपका ग्लास ये ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर हो गया, एयर हो गया, और कुछ प्लास्टिक भी ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। दुकानदार आप देखोगे आमतौर से क्या करते हैं कि जो बिस्किट है या जो आपकी स्वीट्स है या और भी जो खाने वाली चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं, जैसे ग्लास वगैरह है तो कांच के, जैसे यहाँ पर देख सकते हो फिगर 2.8 के अंदर। तो यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है वो कांच के कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ग्लास के कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि इसके आर पार आपको दिखाई पड़ सकता है। या इसी तरह की जो प्लास्टिक है जिसके आर पार देखा जा सकता है उसमें रखते हैं, ताकि जो खरीदने वाला है वो आसानी से देख सके। भाई आपको दिखेगा हाँ इस डिब्बे के अंदर ये बिस्किट रखा है तो आप लोगे, वरना अगर मान लो कुछ दिखे ही ना आपको तो समझ ही नहीं आएगा कौन सी टॉफ़ी किसके अंदर रखी है। आपको दिखता है तभी उस हिसाब से लेते हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। जिनके आर पार आप देख सकते हो, जिनके पीछे क्या रखा हुआ देख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट। और जिनके आर पार आप देख नहीं सकते उसे हम ओपेक कहते हैं। आप ये बता नहीं सकते कि क्लोज वुडन बॉक्स, लकड़ी का बंद डिब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है, या कोई कार्डबोर्ड है उसके पीछे क्या रखा हुआ है, कोई कार्टून है जिसके अंदर फल वगैरह पैक होके आता है, तो बाहर से देख के आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है। इसी तरह जो आपका मेटल कंटेनर होता है उसके अंदर भी क्या रखा हुआ है आप बाहर से देख के नहीं बता सकते। तो ये सारे क्या होंगे? ओपेक होंगे। तो हमारा जो वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया और मेटल हो गया, ये एग्जाम्पल है किसके? ओपेक मटेरियल के, क्योंकि इनके आर पार हम नहीं देख सकते। इनसे कोई बॉक्स वगैरह हम बना दें तो उस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है हम नहीं देख सकते। तो देखो हमको ये पता चला कि हम मटेरियल या ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के कि वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट। यानी आप खुद ही देख के बता सकते हो कि उसके आर पार दिख सकता है कि नहीं। या कोई कंटेनर बना दिया तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि नहीं। अगर देख सकते हो तो आप ट्रांसपेरेंट कहोगे, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो हम ओपेक कहेंगे। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब एक्टिविटी 6 देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है? एक शीट ऑफ पेपर लेना, एक पेपर ले लो और एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स लाइटेड बल्ब। एक बल्ब जल रहा हो उसकी तरफ वो पेपर करके देखने की कोशिश करो। अब नोट करो आपका ऑब्जर्वेशन, आपको क्या ऑब्जर्व होगा। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उस पेपर के थ्रू पास होते हुए हल्की हल्की लाइट आती हुई दिखेगी। यानी बल्ब के सामने पेपर करोगे तो पेपर के पार आपको दिखेगा नहीं बल्ब, लेकिन रोशनी आती रहेगी, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि हाँ पीछे कोई बल्ब जल रहा है। अब देखो जैसे हमारी लाइट है, इसके सामने हम पेपर खुले आए तो देखो लाइट इस पेपर से पार होके बाहर निकल रही है। इसको मैं और करीब जाऊँ तो आपको दिखेगा, देखो जिस हिस्से पर लाइट पड़ रही है वहाँ से उस पेपर से पास होके लाइट आ रही है। तो बिल्कुल साफ साफ तो हमको पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा, लेकिन लाइट पार होके आ रही है, तो इसे हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। अब आप क्या करो? पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल, कुछ तेल डाल दो एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो उस पेपर पे आपको क्या करना है? कुछ तेल डाल के थोड़ा सा फैला दो उस तेल को। अब फिर से देखो कोई बल्ब जल रहा हो उसके पार, उस हिस्से से देखना जहाँ पर अभी आपने तेल को फैलाया है। तो चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। तो इस पेपर पे मैंने यहाँ तेल डाल के इसको थोड़ा सा फैला दिया है, स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसे लाइट के सामने ले जाता हूँ
तो देखो, जहाँ पर हमारा ऑयल है वहाँ से लाइट ज़्यादा पास हो रही है, ठीक है। बाकी हिस्से से भी लाइट पास हो रही है, लेकिन ज़्यादा कहाँ से हो रही है, जहाँ पर हमने ऑयल डाला था। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि जो बल्ब है अब और साफ दिख रहा है हमको जितना पहले दिख रहा था। यानी पहले तो हमको उसकी सिर्फ रोशनी आती हुई दिख रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा रोशनी आते हुए दिख रही है, और ज़्यादा साफ हो गया। लेकिन क्या आप आर पार देख सकते हो बिल्कुल साफ साफ उस ऑयल्ड पेपर पे, यानी उस पेपर पे जिस पे आपने तेल डाला था, क्या उसके आर पार बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हो? क्या हर चीज़ जो कि दूसरे तरफ है वो दिख रही है आपको? तो ऐसा नहीं होता। तो वो मटेरियल जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, यानी पीछे क्या है दिख तो रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का सा आइडिया लग रहा है अच्छा ये क्या चीज़ है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो 3 चीज़ हमने सीखी। वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जिनके आर पार बिल्कुल साफ साफ दिखे वो ट्रांसपेरेंट हो गया। जिनके आर पार बिल्कुल भी ना दिखे, क्या है क्या हो रहा कुछ ना पता चले, वो हमारा ओपेक हो गया। और जिनके आर पार दिखे लेकिन साफ साफ ना दिखे उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। अब याद करो उस ऑयली पैचेस के बारे में जो कि हमने पेपर पे टेस्ट किया था फूड आइटम पे, फैट वाला आपको करके मैंने दिखाया था एक्सपेरिमेंट करके, वो वाली वीडियो में आप देख सकते हो। तो क्या वो भी ट्रांसलूसेंट था? तो हाँ बिल्कुल वो भी ट्रांसलूसेंट था। क्या कुछ और एग्जाम्पल के बारे में आप सोच सकते हो उन मटेरियल के जो कि ट्रांसलूसेंट हो? एक तो हमने देख लिया कि जो हमारा पेपर है उस पर हमने तेल डाल के भी चेक कर लिया, तो वो तेल वाले हिस्से से भी हम देख रहे थे कि हल्का हल्का पीछे क्या है पता चल रहा था, लाइट आ रही थी। तो इस तरीके से हम मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में। तो ये एक और तरीके की ग्रुपिंग है जो कि हम कर सकते हैं। अब पहेली ने सजेस्ट किया कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट द डार्क प्लेस। अंधेरे में जाओ और टॉर्च जलाओ, उस टॉर्च के ऊपर जो उसका ग्लास वाला हिस्सा जहाँ से रोशनी निकल रही है उस पर हाथ रखो। ये आपने किया होगा, हमने तो बचपन में बहुत किया है। अब स्विच ऑन कर दो टॉर्च की और ऑब्जर्व करो द अदर साइड ऑफ पाम, यानी ऊपर देखो क्या होगा। तो आपने किया होगा तो आप देख सकते हो कि आपका हाथ ऊपर से थोड़ा सा लाल लाल दिखेगा, यानी जो लाइट है वो आपके हाथ के पार होते हुए थोड़ा थोड़ा सा निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का हल्का आ रही है। अब वो ये जानना चाहती है वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो हमारा जो पाम होता है वो क्या होता है? तो ये आप आसानी से बता सकते हो कि क्या हमारे हाथ के आर पार बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है? आप कहोगे नहीं, तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। क्या ओपेक होगा? क्या बिल्कुल नहीं दिखता? तो वैसे नॉर्मली तो नहीं दिखता, लेकिन अगर हम लाइट जलाएं उसके ऊपर हाथ रखें जैसे कि टॉर्च वाले में हम कर रहे हैं, तो लाइट हल्का हल्का सा पार होके आ रही है। और लाइट अगर हल्का हल्का सा पार होके निकल रही है तो फिर हमारा ओपेक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ट्रांसलूसेंट होगा। तो हमने ये सीखा है जो मटेरियल है वो डिफ़र करते हैं, अलग अलग होते हैं, अपीयरेंस में दिखने में अलग अलग होते हैं, और द वे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। अगर हम उन्हें पानी में मिक्स करने की कोशिश करें या किसी और लिक्विड में मिक्स करने की कोशिश करें तो उसमें भी अलग अलग तरीके के हैं। कुछ मिक्स हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते हैं। वो फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं या डूब सकते हैं पानी में, या वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक या ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। तो मटेरियल को हम ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, यानी एक जैसी जो बातें हैं उस हिसाब से हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि जितने भी ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट हैं, ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंस हैं, मटेरियल्स हैं, उनका एक ग्रुप बना दो। तो ये ग्रुप किस बेसिस पे हुआ? उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, कि जो भी आप लिखोगे जिनके नाम वो सारे कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट वाले होंगे, तो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। और आप ग्रुप कर सकते हो डिफरेंसेस इन दियर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस के हिसाब से। जैसे मैंने कह दिया कि आपको ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट इन मटेरियल्स का ग्रुप बनाना है, तो एक में आपने ट्रांसपेरेंट लिख लिया, एक में ओपेक वाले सारे मटेरियल लिख लिए, एक में ट्रांसलूसेंट वाले लिख लिए। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से आपने लिख लिया। अब सवाल ये उठता है कि हमें ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों होती है मटेरियल को? आम जिंदगी में हम देखें तो हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं अपनी आसानी के लिए। जैसे आप घर में देखो तो जो चीज़ें हैं उसको रखते हो इस तरीके से कि एक जैसे जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक जगह हों। इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरह से जो हम चीज़ों को एक जगह, एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखते हैं, इससे हमें मदद मिलती है कि हम उसे लोकेट कर सकें आसानी से कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी होगी। जैसे मान लो आपको बर्तन ढूंढना है, बर्तन चाहिए तो आप कहाँ जाओगे भाई? किचन में जाओगे, ड्राइंग रूम में थोड़ी ना बर्तन ढूंढने जाओगे। या आपको बुक्स ढूंढनी है तो आप किचन में बुक्स नहीं ढूंढोगे। तो एक जैसी चीज़ें, जैसे किताबें हैं तो वो एक जगह आपने रख दिया, कपड़े हैं वो एक जगह आपके रखे होते हैं, ताकि हमको कोई चीज़ ढूंढना है तो वहीं जाके ढूंढे, ना कि पूरे घर में ढूंढते रहें। इसी तरीके से जो ग्रॉसरी होती है, जो दुकान वगैरह होती है, वहाँ भी आप देखोगे कि ऑल द टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर। दुकान वगैरह जाकर आप देखना तो देखोगे एक साइड सारे बिस्किट रखे हुए हैं दुकान पे, सारे जो साबुन है वो एक जगह पर किनारे रखे हुए हैं, जो अनाज है, दाल है, वो किसी एक जगह पर रखे हुए हैं, ताकि जब कोई चीज़ ढूंढनी हो तो हम आसानी से मिल सके। दुकान वाले के पास आपने कहा कि भाई हमको ये साबुन चाहिए, तो जहाँ पर सारे साबुन रखे होंगे एक जगह तो ढूंढना आसान होगा। मान लो एक साबुन इधर रखा है, एक साबुन बिस्किट के साथ रखा है, तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रुप करने से आसानी हो जाती है।
कि हमें कोई चीज़ ढूंढना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है तो बहुत आसानी से हमको मिल जाएगी, इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं। अब एक और रीज़न है जिसकी वजह से हम जो ग्रुपिंग करते हैं और ये जो ग्रुप करना यूज़फुल होता है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी दियर प्रॉपर्टीज़। अगर हम मटेरियल्स को ग्रुप कर देंगे, अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या पैटर्न बनना है। जैसे हमने एक पैटर्न देखा था कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर चमक होती है, तो ये हम कैसे बता पाए। सबसे पहले तो हमने मेटल का एक ग्रुप बना लिया, फिर उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेक करना शुरू कर दिया, तो हमने ये देखा कि ज़्यादातर जो मेटल है उनके अंदर चमक होती है। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि भैया जो मेटल होता है ना उसके अंदर चमक होगी। ये कैसे हो पाया? क्योंकि हमने एक मेटल का ग्रुप बनाया, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया, तो हमको ये पैटर्न देखने को मिला कि मेटल के अंदर चमक होती है, लस्टर होती है। इनके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर। तो यहाँ अगर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।